ब्रेक के बाद फिर बढ़ाते खबरों का सिलसिला आगे और देखते हैं आज की अगली खबर। यूपी के अंतिम चरण के चुनावी रण में सभी पार्टियां रोड शो और जनसभाएं कर जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में आज चंदौली में अखिलेश यादव की 2 जनसभाएं आयोजित हुई। पहली सैयद राजा विधानसभा और दूसरी चकिया में। सैयद राजा के कमालपुर में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए सीएम अखिलेश ने बसपा और भाजपा की नीतियों की जमकर आलोचना करने के साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी सभा में उपस्थित लोगों को बताया। उन्होंने पीएम पर चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बहुत मन की बात की, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। अब काम की बात करें। उन्होंने कहा कि सपा के बहुमत की ओर बढ़ने से भाजपा घबरा गई है और अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मंत्रियों की पूरी फौज वाराणसी में लगा दी है। वहीं बसपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि पत्थरों की सरकार अब विकास की बात कर रही है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को आगाह किया कि बुआ कब रक्षाबंधन मना ले क्या पता। और पता नहीं प्रधानमंत्री जी को किसने बता दिया करंट लग जाएगा या जनता करंट मार देगी। और हम बता रहे हैं अभी आपको, कल थोड़ा बहुत करंट लगा होगा रोड शो देख करके। और मैं कहना चाहता हूं कि हाई टेंशन शॉक लगेगा जिस समय 11 तारीख को रिजल्ट उत्तर प्रदेश का आएगा। हम तो कहते हैं हम बहस करने के तैयार, ये भी 100 नंबर से हम खत्म करने का काम करेंगे। कभी कभी सोचते हैं कि हम बुराई क्यों बोलते हैं। बुराई इसलिए बोलते हैं कि कैमरे ज्यादा लगे हुए हैं। बुराई का मतलब जो पुलिस का लेन देन वाला मामला है। आने वाले समय में आप 100 नंबर पे लिखा देना। ये 100 नंबर व्यवस्था इसीलिए लागू की है। ये फोन थाने में नहीं उठता है, लखनऊ में उठता है। ये लखनऊ में उठता है। आपके शहर में, गांव में भी दिखती होगी 100 नंबर कहीं खड़ी, 100 नंबर दिखाई देती होगी कहीं ना कहीं। और ये जो बुराई है, आने वाले समय में अगर ये बुराई होगी, आप 100 नंबर पे लिखवा देना। इस बुराई को दूर करने का काम भी पुलिस के माध्यम करने का काम 100 नंबर करेगा। ये सुविधा देने, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कहते हैं कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। बताओ, जिस प्रधानमंत्री ने अगर 3 साल में कोई बुलेट ट्रेन नहीं चला पाई तो 2 साल में कैसे बुलेट ट्रेन चला लेंगे। और आने वाले समय में यही जनता इन्हें मौका नहीं देगी कि ये बुलेट ट्रेन भी चला पाए। ये है। और हमसे पूछते हैं कि कब बैठाओगे मेट्रो पे। 7वें चरण के चुनाव के लिए सारे दिग्गज नेताओं ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में यूपी के मिर्जापुर, भदोही जैसे जिलों में लगातार एक के बाद एक राजनेता अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार 4 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भदोही में सपा प्रत्याशी जाहिद जमाल बेग, औराई से मधुबाला पासी और ज्ञानपुर से रामरती बिंद के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। जनसभा की शुरुआत होते ही सीएम अखिलेश ने बसपा सुप्रीमो मायावती सहित पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। सपा सरकार की योजनाओं पर बात करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हमने युवाओं को लैपटॉप, साइकिल, हाईवे, बिजली, समाजवादी पेंशन और जाने क्या क्या दिया। साथ ही सरकार बनने पर दोबारा लैपटॉप, महिलाओं को 1000 रुपए पेंशन, किसानों का कर्ज माफ करने जैसी अनेक वादे भी उन्होंने जनता से किए। शनिवार को भदोही जिला मुख्यालय के ज्ञानपुर में विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा कर अपने 15 मिनट के भाषण में बीजेपी व बीएसपी पर लगातार शब्दों का प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा सरकार की तमाम योजनाएं और उपलब्धियां भी गिनाई। भदोही की तीनों सीटें, बल्कि जो लोग ये सभा को देख लेंगे वो जान जाएंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बनने जा रही है। हालांकि जिस जगह चुनाव हो रहा है भदोही में और हमारे 7वें चरण के जिस जगह चुनाव हो रहा है, पहले तो हर से लोग आए, बीजेपी के सब नेता आ गए, बाद में
का जल सैलाब, उन्हें पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर तीखे शब्दबाढ़ चलाते हुए सीएम अखिलेश ने कहा कि बुआ जी भाषण करती नहीं पढ़ती हैं, और बुआ जी जब भाषण पढ़ती हैं तो जनता सोती है। वहीं भाजपा पर हमलावर सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी जी ने यूपी में क्या विकास किया है, इसका हिसाब उनके पास नहीं है। समाजवादियों का काम तो है गिनाने को। हम कहते हैं बीजेपी के लोग बताओ कौन सा काम है तुम्हारा, और हम तो कहते हैं हिसाब किताब कर लो। 5 साल का हम हिसाब देते हैं, आप हमें 3 साल का हिसाब दे करके दिखा दो। और बताओ भदोही के लोगों कोई काम बीजेपी के लोगों ने किया हो तो बता दो एक। हम अपने 10 काम दे रहे हैं, आप हमें 10 काम बता दो अपने। अभी तक जवाब नहीं मिला। वो भी रोड शो कर रहे हैं और अभी हम भी जाके वहां रोड शो करेंगे। जो लोग कहते हैं कि ये 2 गुरुओं का गठबंधन हो गया, हम कहते हैं कि 2 युवा नेताओं का गठबंधन हुआ है जो उत्तर प्रदेश और देश में राजनीति को बदलने का काम करेंगे। एक पत्थर वाली सरकार और है, आपके जिले में भी आई होगी। इधर वो भाषण नहीं दे रही, भाषण पढ़ रही है आजकल, और जब भाषण पढ़ती है तो जनता कुर्सी पर सोती है। हमने देखा है टीवी पर, सुना है उनकी भाषा बदल गई, कह रही कि अब हम भी विकास करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, सरकार में आपने तो अपनी जिंदा में मूर्ति लगवा ली थी, कौन भरोसा करेगा आप पे कि विकास करोगी? और लखनऊ में तो हमने 9 साल से हाथी देखे हैं, जो पत्थरों के हाथी लगे हैं 9 साल से हमें दिखाई दे रहे हैं। खड़े के खड़े हैं, बैठने वाला बैठा है, खड़े वाला बैठा नहीं, बैठा वाला हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ। कौन भरोसा करेगा? और फिर कहने को तो वो हमारी बुआ है, लेकिन कब रक्षा बनने वाले बीजेपी से पता नहीं, इसलिए उनसे भी सावधान रहना। चुनावी सरगर्मी तेज होने के साथ ही दल बदल की रफ्तार और भी तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी का दामन छोड़ सपा का हाथ थामने वाले सपा के राष्ट्रीय सचिव संजय अग्रवाल ने आज मिर्जापुर सपा कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे वक्त पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे संजय अग्रवाल ने यूपी में सपा की सरकार बनने पर मिर्जापुर के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिलाने का वादा किया। पहले बीजेपी के साथी और अब बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय सचिव ने आज मिर्जापुर में प्रेस वार्ता के दौरान नोटबंदी, खराब नेशनल हाईवे और अधूरे वादों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं मिर्जापुर सांसद द्वारा मिर्जापुर की गई उपेक्षा का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय सचिव ने यूपी में सपा सरकार को काम करने वाली सरकार बताया और एक बार फिर यूपी में सपा की सरकार बनने की उम्मीद जताई। पूरे देश को इसने बर्बाद कर दिया है। जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी की है, पिछले 8 तारीख से 3 महीने से ज्यादा हो रहा है। आज हमारे देश में अब हमको ये महसूस होने लगा है कि हम लोग अब लोकतंत्र में नहीं रह रहे। जिस देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र का हनन करे, जिस देश का प्रधानमंत्री देश को बर्बाद करने में लग जाए, उस देश को बचाने के लिए जो आज हमको लोकतंत्र को बीजेपी ने, मोदी जी ने अपने जिस भी कॉन्स्पिरेसी के तहत, षड्यंत्र के तहत, बाहरी ताकतों के तहत हम लोग को आर्थिक गुलाम बना दिया है। चाहे महिलाओं के घर के दुख सुख के पैसे हो, कोई भी पैसा आज की तारीख में आपको लगता है हमारे पत्रकार भाइयों कि आप हम लोग स्वतंत्र देश में रहते हैं, जब अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने हिसाब से बैंक से पैसा नहीं पा सकते, किसान भाई बीज बोने के लिए पैसा नहीं पा सकते, युवा अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने हिसाब से पैसा ट्यूशन के लिए नहीं निकाल सकते। आज बताइए, कोई भी आदमी आप रेस्टोरेंट में खाना अपने शौक अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आपका कमाया हुआ पैसा,
आपका अपना पैसा कैशलेस व्यवस्था करने के नाते इन्होंने जो स्कैम किया है भारतवर्ष के अंदर, आज वो एक ऐसा स्कैम है जिसको इन्होंने पूरे देश को गुलाम बना करके अपने कंट्रोल में कर लिया है। कि ये मिर्जापुर का विकास तभी संभव है जब यहाँ पर बड़े पैकेज आए, कुटीर धंधे लगे, यहाँ के जो हमारे जितने भी ये कालीनों के हमारे जो जितने भी यहाँ के व्यापारी हैं इनका विस्तार किया जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। मैं संजय अग्रवाल, मैं आपसे वचन देता हूँ, अखिलेश जी की सरकार बनाइए, कम से कम 1000 करोड़ रुपया अगले 5 साल के अंदर मैं इस मिर्जापुर के अंदर लगवाने का, मिर्जापुर से भदोही का मैं आपसे वायदा करता हूं। आज भी आया हूं, बार बार आता रहूंगा। 5 वर्षों के अंदर 1000 करोड़ रुपए का निवेश इस मिर्जापुर के और इस व्यापारियों के बीच में होगा। बुलेटिन में इस वक्त फिलहाल इतनी खबरें। चुनाव से जुड़ी और भी तमाम बड़ी अहम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए इन विजन के साथ, क्योंकि इन विजन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।